नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। एंथम बायोसाइंस लिमिटेड पिछले 2-3 दिनों में इस कंपनी के अराउंड या कहीं इसके आईपीओ के अराउंड बहुत डिस्कशन हुआ है। इसकी बहुत हाइप बनी है। खासकर जिस दिन ये आईपीओ क्लोज हो रहा था उस दिन ही एकदम से लाइमलाइट में आ गया, क्योंकि इस आईपीओ में क्यूआईबीज ने 1,30,000 करोड़ रुपीज लगाए हैं, जो कि सबके लिए काफी सरप्राइजिंग था। भाई, एक बिल्कुल ही अननोन सी कंपनी जिसका नाम ही लोग पहली बार सुन रहे हैं, अगर उसके आईपीओ को इतना बम्पर रिस्पांस मिलेगा तो लोग सरप्राइज तो होंगे। खैर, क्यूआईबीज के इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग सब्सक्रिप्शन का असर ये हुआ कि एंथम बायोसाइंस की एचएनआई कैटेगरी, जो एक टाइम पर ज्यादा ओवर सब्सक्राइब नहीं हुई थी, उसमें आईपीओ क्लोज होते होते लोगों ने अच्छा खासा पैसा लगा दिया, क्योंकि सबके अंदर फोमो ट्रिगर होने लगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई क्यूआईबीज ने इतने सारे पैसे लगाए हैं तो वो सोच समझ के ही लगाए होंगे। क्या पता ये कोई छुपी रुस्तम कंपनी हो जिसमें हम मिस आउट कर जाए। तो जो लोग पहले से आईपीओ को अवॉइड कर रहे थे या जिनका लगाने का मन नहीं भी था, उन्होंने भी लास्ट मोमेंट पर एप्लीकेशन लगा ही दी। तो एचएनआई कैटेगरी में तो अलॉटमेंट जरूर थोड़ा टफ था, लेकिन रिटेल में तो बहुतों को शेयर्स अलॉट हुए हैं, क्योंकि एक तो ये ठीक ठाक बड़ी साइज का आईपीओ है और इसमें रिटेल पोर्शन भी 35% है। तो रिटेल कैटेगरी मुश्किल से बस 4-5 गुना ही ओवर सब्सक्राइब हुई थी, तो रिटेल में तो अलॉटमेंट बहुत ईजी रहा है। अब क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एज्यूम कि आपको भी इसमें अलॉटमेंट मिला होगा। वैसे आपको किस कैटेगरी में और कितने लॉट्स अलॉट हुए हैं ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। क्योंकि रिटेल में अलॉटमेंट बहुत इजी था, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपने इसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस लगाई थी तो आपको एक से ज्यादा लॉट्स भी अलॉट हुए हो। अब देखिए, अलॉटमेंट के बाद जनरली एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि हम इन शेयर्स का करें क्या, लिस्टिंग गेंस लेकर ही सेल कर दें, या फिर जैसा कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, उस कंपनी में आईपीओ इन्वेस्टर बन जाए, ताकि 2-4 साल बाद हम ये किसी को बता सके कि भाई मैं तो इस कंपनी को आईपीओ के टाइम से होल्ड कर रहा हूं। अब देखिए, अगर आपने पहले भी मेरा कोई लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि मैं एक बिल्कुल ही नई कंपनी को, यानी कि आईपीओ वाली कंपनी को, बिना किसी सॉलिड रीजन के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं हूं। हाँ, अगर आपके पास कोई कंपनी स्पेसिफिक रीजन हो या फिर बिजनेस स्पेसिफिक रीजन हो कि क्यों इस कंपनी का बिजनेस ग्रो कर सकता है, इसका फ्यूचर आउटलुक कैसा है, कंपनी की यूएसपी क्या है, तो फिर बात अलग है। लेकिन क्योंकि सिर्फ हमें ये आईपीओ अलॉट हुआ है और हम इस उम्मीद में अपने शेयर्स होल्ड कर ले कि भाई आगे चल के शेयर प्राइस बढ़ जाएगी, हमें बहुत प्रॉफिट होगा, तो देखिए उसके तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ऊपर से ये तो एक फार्मा कंपनी है और वो भी B2B कंपनी, तो बिजनेस मॉडल भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं आपको इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बताऊं तो आईपीओ की अपर प्राइस पॉइंट पर एंथम बायो का पी रेशियो 70 का है, और क्योंकि अभी इसकी जीएमपी यही 25% के अराउंड है, तो मान लो 20% पर भी लिस्टिंग हुई तो इसका पी रेशियो होगा 85 का। अब ठीक है, फार्मा कंपनीज थोड़े हाई पी पर ट्रेड करती हैं, लेकिन इन जनरल भी 85 का पी रेशियो थोड़ा ज्यादा है। इतने हाई वैल्यूएशन पर तो कंपनी को लगातार बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो करना पड़ता है। तो इस 85 के पी रेशियो को लेकर आप कितना कंफर्टेबल है ये तो आपको डिसाइड करना होगा। बाकी मैं कोई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ, अगर आपको फार्मा सेक्टर की अच्छी समझ है और आपको इस कंपनी में कुछ खास लगता है तो फिर बात अलग है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा, सिर्फ उम्मीद के सहारे होल्ड करना कि क्या पता है शेयर प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो वो तो बहुत डेंजरस है। वो फिर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो स्पेकुलेशन है, क्योंकि जितने चांसेस बढ़ने के हैं उतने गिरने के भी तो हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो इस आईपीओ से पहले भी तो मार्केट में मोर देन 5,000 कंपनीज थी, तो आपको एक नई कंपनी क्यों चाहिए? अगर फार्मा कंपनी चाहिए तो पहले बहुत सारी फार्मा कंपनीज भी लिस्टेड है, सीआरडीएमओ कंपनीज भी हैं, जो कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है। तो जस्ट बिकॉज आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गया है तो आप इस कंपनी के शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाए, उसका मेरे लिए तो कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता है। आप बस खुद से एक सवाल पूछिए कि अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं भी होता तो भी क्या आप लिस्टिंग के बाद इस कंपनी के शेयर्स खरीदते और उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते? जवाब आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि होने को तो अगले 6 महीने में ये कंपनी यहाँ से डबल हो जाए, लेकिन ऐसे तो फिर मार्केट में 10 और कंपनीज भी होगी जो कि 6 महीने में डबल हो जाएगी। तो ये बातें सिर्फ हाइंडसाइड में देखकर करना अच्छा लगता है कि देखिए पिछले 6 महीने में इस कंपनी ने इतने रिटर्न्स दे दिए, लेकिन अब यहाँ से आगे कौन सी कंपनी कितने रिटर्न्स देगी, सारा खेल तो उसी का है और उसे प्रेडिक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हम बस इतना कर सकते हैं कि अगर हमें किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ आता है, उसमें ग्रोथ नजर आती है, फ्यूचर आउटलुक अच्छा लगता है, तो हम उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहे, एज लॉन्ग एज वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रहे। जिसके लिए जरूरी है कि हम कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स को ट्रैक करें, मैनेजमेंट की गाइडेंस सुने, उनके एग्जीक्यूशन को देखें, और ये सब एक नई कंपनी में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें थोड़ा टाइम देना होगा ताकि हमारे पास एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड हो। हाँ, अगर वो कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म करती रहे तो हम उसमें आगे चलकर दोबारा भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी और ज्यादा क्लैरिटी के साथ। तो दोस्तों, अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि मेरा इसमें होल्ड करने का कोई प्लान नहीं है, मैं तो लिस्टिंग वाले दिन ही सेल करने वाला हूं। वैसे जीएमपी अभी इसकी 26% है, और क्योंकि क्यूआईबीज का जो बम्पर सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ को मिला है, हो सकता है कि उसकी वजह से प्री ओपन टाइम में भी हमें थोड़ी एक्स्ट्रा बाइंग देखने को मिले, तो एक अच्छी लिस्टिंग हम इस आईपीओ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मेरा माइंड तो एकदम क्लियर है, अगर मुझे इस आईपीओ में 20% या उससे ज्यादा की लिस्टिंग मिलते रहे तो मैं तो प्री ओपन टाइम में ही अपने सारे शेयर सेल कर दूंगा, क्योंकि इस आईपीओ में अप्लाई करते टाइम मेरी एक्सपेक्टेशंस तो इतनी ही थी, और अगर इतना मिल गया, जो कि लगता है कि मिल जाएगा, तो मैं तो लिस्टिंग लेके निकल जाऊंगा। हाँ, अगर लिस्टिंग कुछ ज्यादा ही खराब रही तो हो सकता है कि 1-2 घंटे वेट भी करना पड़ जाए,
और उसके चांसेस ज्यादा लगते नहीं है। अब अगर आप भी इसमें लिस्टिंग बुक करने का प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप लिस्टिंग वाले दिन इसके प्री ओपन टाइम को ट्रैक करते रहें, ताकि आप एक सही प्राइस पर अपना सेल ऑर्डर लगा पाए। तो प्री ओपन टाइम के लिंक्स और आईपीओ मार्केट की बाकी सब अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप अपने इन शेयर्स को सेल करेंगे या फिर आपका होल्ड करने का प्लान है, ये आप चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक आईपीओ को प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको वो पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।